तो जी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ये हमारा न्यू चैप्टर है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पता होना। आपको पता होगा बेसिकली साइकोलॉजी किसे कहते हैं, आपकी थिंकिंग को और आप क्या सोचते हैं, इसको हम कहते हैं कि साइकोलॉजी आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है कि आप ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचते हैं। आप सिर्फ टेक्निकल सीख कर, फंडामेंटल एनालिसिस सीख कर, इंडिकेटर सीख कर, सप्लाई एंड डिमांड सीख कर और डिफरेंट लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने आपको सिखाई हैं उनको सीख कर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप अपनी अगर आपका अपना माइंड सेट नहीं होगा सही क्लियर और अगर आपकी साइकोलॉजी बेटर नहीं है तो आप अच्छे ट्रेड नहीं करते। आप जितना मर्जी लर्न कर लें ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि ये गेम ही साइकोलॉजी की है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी स्ट्रैटेजी है ना, कोई भी स्ट्रैटेजी वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसका जो है वो 20% उसका काम होता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी पर। बट जो आपकी साइकोलॉजी है उसका 80% उसका इम्पैक्ट होता है आपकी ट्रेडिंग पर, आपकी ट्रेडिंग जर्नी पर 80% इम्पैक्ट होता है आपकी साइकोलॉजी का। इसलिए आपको अपनी साइकोलॉजी को बेटर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी साइकोलॉजी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखें, आपको कभी कभी लगता होगा कि मेरी आपके पास कुछ स्ट्रेटजी होगी तो आप पे लॉस होते होंगे, तो आप लगता हो कि मेरी स्ट्रेटजी बेकार है एंड आप सोचते हो कि मैं अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करूं एंड बट स्टिल मेरी बात सुने, आपने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करना। क्योंकि जो ट्रेडिंग है, मार्केट है, कभी कभी लेती है, देती भी है और कभी कभी लेती है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, कभी कभी मार्केट लेती भी है। आपकी स्ट्रेटजी आपने चेंज नहीं करनी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटजीज चेंज करते रहेंगे तो आप अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। क्योंकि इस मार्केट पर हर बार एक ही स्ट्रेटजी अमल नहीं करती, वो कभी कभी फेल भी हो जाती है। क्योंकि मार्केट कभी कभी लेती है, क्योंकि ये देती है तो इसलिए लेती भी है। क्योंकि इसलिए देती जो है तो उसे लेना भी तो होता है, तो इसलिए लेती भी है मार्केट। तो उस वक्त आपने अपने आप को मैनेज करना होता है, अपनी प्राइस को मैनेज करना होता है, अपनी मनी मैनेजमेंट करनी होती है और रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको भी लगता होगा कि आपको लॉसेस हो रहे हैं, शायद आप ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, तो इसमें लगता है आपको मोर पेशेंस। पहले तो अपने आप में ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसमें अपने मोर पेशेंस बनाना है। क्योंकि आप देखें, आप में एक वो बनाते हैं, अपने ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं कि जब प्राइस यहाँ पर आएगी, अपने अपने आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि जब प्राइस यहाँ पर आएगी या अपने इस डिमांड एरिया पर आएगी, ये अपने स्पॉट एरिया पर आएगी, यहाँ पर कोई मुझे चार्ट पैटर्न नजर आएगा या कैंडलस्टिक की कोई टाइप नजर आएगी, देन आप एंटर करेंगे और आप अपनी एंट्री लेंगे। बट स्टिल बात सुने, आपको डर लगता है। इसमें ना दो चीज़ें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेयर और ग्रीड। आपको डर भी होता है कि कहीं लॉस ना हो जाए, आपको लालच भी होती है कि प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि जब प्राइस अपने डिमांड एरिया पर आती है, देन आप उस जगह पर आप आपने बाय करना होता है, तो आप कहते हैं कि डबल बॉटम बनेगा, तब आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। बट आप जब वो जो प्राइस है अपना पहला वो बना रही होती है, नीचे अपना लो बनाती है, देन अपने बॉटम के लिए अपना जब दूसरा बना रही होती है, तो आप कहते हैं कि मार्केट ऊपर न चले जाए, मेरी ट्रेड स्किप ना हो जाए, मेरी ट्रेड छूट ना जाए, तो आपसे आपको डर लगना स्टार्ट हो जाता है और आप ट्रेड ले लेते हैं। बट मार्केट जो है वो नीचे चली जाती है, वो अपना क्या कहते हैं कि ब्रेकआउट दे देती है और आप लॉस होते हैं और आप अपने फिर बहाने ढूंढते हैं आप अपनी उसके लिए कि जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट चेंज हो गया और क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट उस कंट्री में ये हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में ये हो गया, आप जो है फिर वो बहाने और मार्केट को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने अपने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन आप मैं आपको ये बताऊँ कि आप इन चीज़ों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हम बात करेंगे कि आप इन चीज़ों को ऐसे अवॉइड कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में वो करने के लिए, बेटर करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आप कभी कभी आपको क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो अपना जर्नल बनाएं, जर्नलाइजेशन करें कि आप जो ट्रेड लेते हैं वो क्यों लेते हैं, वो किस स्ट्रेटजी की वजह से लेते हैं, या उसमें ये लिखिए आपने ट्रेड कब ली, आपके इमोशंस क्या थे, आप क्या सोच रहे थे, आपने उसकी स्ट्रेटजी पर ट्रेड ली थी, एंड देन आपने उस ट्रेड के जो है वो ट्रेड के जो लेने का रीजन आपने लिखना है उसके अंदर। देन
जब आप उसको रीड करें बाद में, जब आप रात को या कोई अपना एक टाइम दें और तो आप रीड करेंगे तो आप रोजाना इस तरह अपनी एक रूटीन बनाएं, अपना जर्नलाइजेशन करें और आप अपनी इस तरह अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी चीज़ें आप खुद सीखेंगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं क्या क्या सीख रहा हूँ, मुझे कहाँ कहाँ चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ इसमें रहते हुए। तो आप खुद चीज़ें ऑब्जॉर्व करेंगे और आप खुद अपनी जो है अपनी जो ट्रेनिंग स्किल है इसको इम्प्रूव कर पाएंगे खुद, किसी से हेल्प लेते हुए बगैर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जर्नल बनाना आपके लिए। एंड अगर आप कोई स्ट्रेटजी को अपनी ब्लेम करते हैं या कोई सोचते हैं कि स्ट्रेटजी खराब है इसलिए आपको नई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो आप जब भी जनरलाइजेशन करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी लिखेंगे, आप गोल स्ट्रेटजी लें, फिर उसके जब आप विजिट निकालेंगे हफ्ते का या मंथ का, तो आपको मिलेगी आप जो आपको ये स्ट्रेटजी आपको अच्छी हो, जो आपका अच्छा मेरिट देती हो, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपको एक और बता दूं कि अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखें, क्योंकि कभी कभी जो है आप अपनी जो आपका नुकसान होता है उसको आप कबूल नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये सबसे बड़ा रीज़न है नाकामी का। क्योंकि जब इंसान अपने लॉसेस से सीखता है, अगर इंसान को लॉसेस ना हो तो इंसान सीख ना पाएगा, सीख नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्या अगर आप लॉसेस से सीखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुछ लोग जो लॉसेस से ख़राब होते हैं, कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, वो मार्केट को ब्लेम करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉसेस से सीखते हैं, उनमें अपनी जो है उनको इम्प्रूव करते हैं एंड देन वो लोग कामयाब होते हैं, उनको सक्सेस मिलती है। और आपको मैं और चीज़ बता दूं कि जब भी आप अपने अपने आप और अपने आप रूल्स एंड रेगुलेशन बताएं कि आपने कौन से टाइम सेशन में आपने ट्रेड लेनी है और आपने कब ट्रेड लेनी है। आपको कोई जब कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा आपने तब ट्रेड करनी है, या कोई चार्ट पैटर्न पे आप ट्रेड लेंगे, या सप्लाई पे लेंगे, या डिमांड पे लेंगे, या आपको इंडिकेटर पे लेंगे, या ट्रेंड को फॉलो करते हुए लेंगे। आपको मैं एक और बताना चाहता हूँ कि आप जब ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना तब आप बड़े बड़े प्रॉफिट बना सकते हैं एज कम्पेयर टू जब आप ट्रेंड के नेगेटिव जाते हैं। ट्रेंड नेगेटिव जाएंगे तो आपको लॉस होगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। ट्रेंड के साथ साथ चलेंगे तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट और बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमा पाएंगे। और आपको मैं एक और चीज बता दूं कि जब आप दूसरों की अमाउंट में कभी ट्रेड मत करें, क्योंकि अगर आप खुद लॉसेस में हैं तो क्या कहते हैं, आप अगर दूसरों से ट्रेड करते हैं अपनी अमाउंट को ब्लॉक करके आप दूसरों की अमाउंट में ट्रेड करें तो आप उनकी अकाउंट ब्लॉक करेंगे एंड फिर आपके पास कोई चारा नहीं होगा कि आपको उनके पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो इसलिए आप दूसरों की ट्रेड पर दूसरों की अमाउंट पर ट्रेड मत करें। बट मैं आपको कुछ बता दूं कि जब आप खुद अच्छे ट्रेडर बनेंगे, अपनी स्किल को इम्प्रूव करेंगे, तो देन आपके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर खुद चल के आएंगे कि हमें ये आपको देखेंगे ना, जब वो आप प्रॉफिट बना रहे हैं, ये इस तरह की आपको स्किल आती है ये वाली, तो आप खुद आपके पास इन्वेस्टर आएंगे, खुद लोग आएंगे आपको पैसे देने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेरे पास एक और कमेंट आया था कि मेरे पास $100 का कैपिटल है, तो मैं इससे क्या कहते हैं कि $1,000 बना सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि $1 करोड़ बना सकता हूँ। तो क्या कहते हैं कि $100 से करोड़ कौन बनाते हैं। जो मैक्सिमम आपको मिनिमम बता दूं कि आप कहाँ से ट्रेड स्टार्ट करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप 1000 से स्टार्ट करें मिनिमम। आप 100 से भी कर सकते हैं, आप करना चाहें तो आप 50 से भी कर सकते हैं, बट जो मिनिमम आपका है वो आप 1000 स्टार्ट करें। अगर बिगिनर हैं तो आप 100 से भी सकते हैं, अगर बहुत ही बिगिनर है अगर सीखने के लिए या आपने पहले आप किया है तो आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस तरह आप अपनी ट्रेड्स बना सकते हैं। तो ये थी आज वीडियो, इसमें आपको बताया कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है और इसकी कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। एंड आपको एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि एक और एक्स्ट्रा मेरे माइंड में एक और आया है कि आपने ना अपनी वो बनानी होती है, ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है। ये नहीं कि आप कल ही आज अपना अकाउंट होते हैं, कल आप चाहते हैं कि कल अकाउंट डबल कर दें। तो आप सोच रहे हैं कि जैसे ये गैम्बलिंग है, आप जुआ करेंगे, आप जुए की तरफ जाएंगे, या आप सोचेंगे कि आप गैम्बलिंग कर रहे हैं यहाँ से हमारा पैसा डबल होता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ से प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने होते हैं और देन आप अच्छी ट्रेड दे पाते हैं। एक और है कि अपने अपना रिस्क मैनेज करना होता है। अगर आप समझो अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं और अपना रिस्क मैनेज नहीं करते, आपको रिस्क मैनेज करके आप तब ट्रेड लें। ऐसे ट्रेड नहीं, अगर आप ऐसे ट्रेड लेंगे, अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और देन आप अपना अकाउंट ब्लॉक करेंगे।
और आप अपना कहेंगे मार्केट आ रही ऊपर जा रही आएगी आएगी, तो इस तरह आप बैठे रहेंगे तो आपको लॉसेज होंगे। तो बस स्टॉप लॉस, मस्त रिस्क मैनेजमेंट, और आप आने वाले जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर उसमें देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट क्या होता है। एक पूरा चैप्टर है, मैं प्रॉपर गाइड करूंगा। तो ये था आज की वीडियो जिसमें आपको साइकोलॉजी के बारे में बताया, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बेसिकली आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है। अगर आप अपने डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करेंगे, अगर आप और अगर और अगर आपके घर में कोई मसला चल रहा है या आपके घर में आप होते हैं मसले प्रॉब्लम्स होते हैं घर में, क्योंकि मुझे पता है मैं भी एक हूँ घर का। तो अगर आप अपने अपनी अमाउंट पर ट्रेड करें, किसी दूसरे की अमाउंट पर ट्रेड मत करें। अगर आपके घर में कोई लोग चल रहे हैं तो आप पहले आपका माइंड फ्रेश हो, कोई बाहर चीज़ ना हो, सिंपल अपनी जो है अपनी ट्रेडिंग पर आपको फोकस ऑन योर गोल्स ओनली। अगर अपने गोल्स पर या अपनी ट्रेडिंग्स की जो गोल्स है उस पर से आप सिर्फ फोकस करते हैं, दूसरी जो चीज़ें हैं, अगर आप माइंड फ्रेश है आप देन ट्रेड करें। अगर आपको कोई आपको थोड़ा सा आपकी जो तबीयत सेट नहीं है, थोड़ा आपका आप अगर बीमार हैं और तब देन आप ट्रेड ना करें। अगर आप कुछ भी है, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है या आपको हार्ट का कोई आपका दिल नहीं कर ट्रेडिंग को, तो आप ना करें, आप लॉस करेंगे अगर आप करते हैं तो। अगर अपनी दिमाग के सुनेंगे या अपने दिल के सुनेंगे तो आप अपना अगर हम दिमाग की सुनेंगे तो दिल की सुनेंगे तो आप दिल के अपने ऑपोजिट साइड पे जाना है। ओके, देन आप अच्छे ट्रेड ले पाएंगे। तो ये था वीडियो, इसमें आपको बताया साइकोलॉजी क्या होता है, इसकी मैंने टाइप बताइए आपको, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।